आज हम आयुर्वेदा हाईटेक आयुर्वेदा चैनल से तुलसी के विषय में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तुलसी पोटेशियम युक्त औषधीय पौधा है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही गुणकारी है। इसका रस बुखार में प्रयोग किया जाता है और शरीर दर्द में भी या कोई वायरस संबंधी बीमारी हो उसमें भी ये बहुत लाभकारी होता है। इसके पत्ते को जब आप तोड़ें तो केवल पत्ता न पेड़ से केवल पत्ता न नोचें। केवल पत्ता तोड़ेंगे तो पौधा सूख सकता है। पौधे की कली को आप केवल तोड़ें। कली तोड़ेंगे तो उसमें रस भी अच्छा निकलेगा। तोड़ने के बाद उसको खूब साफ सा धुलिए। धुलने के बाद आप स्टील के बर्तन में आप रखिए, साफ बर्तन में, धुले हुए बर्तन में रखिए। और अगर इस तरह आप साफ करते हैं, हाँ, ध्यान देने की बात यह है कि तुलसी के पौधे को आप नष्ट न करें। केवल ऊपर वाली कली को आप काटेंगे तो पौधा ज्यों का त्यों बना रहेगा। उसकी पत्तियां जो है वो हरी भरी बनी रहेंगी और उससे रस आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा हम अदरक पर जाते हैं। अदरक के गुणों के विषय से आपको अवगत कराते हैं। अदरक एक विशेष गुणकारी है, कंद होता है। अदरक एक कंद की प्रजाति का वो औषधि है जिसको हम बुखार संबंधी अन्य रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। कफ रोग में, बुखार रोग में और शरीर दर्द रोग में, अर्थात विभिन्न शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों में इसका हम उपयोग करते हैं। और काली मिर्च का गुण कुछ अलग ही है। काली मिर्च एक ऐसी औषधि है जो कि आपकी रसोई में भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। काली मिर्च का गुण, उसका प्रथम गुण आप जानिए। प्रथम गुण इसका ये है कि जब आप काली मिर्च को समान मात्रा में, जैसे आप एक चुटकी का मतलब 1/4 ग्राम, चौथाई ग्राम आप काली मिर्च चूर्ण लेंगे और उतना ही आप मिश्री का चूर्ण लेंगे। दोनों को आप मिलाएंगे जब, और मिला करके आप सुबह दतवन करने के बाद एक चुटकी आप मुंह में डालेंगे तो आपको कैसा भी कफ संबंधी रोग हो, गले में कफ लिपटा हो, हमेशा कफ सा महसूस होता हो गले में, या गले में टॉन्सिल हो, उस स्थिति में ये अत्यंत ही लाभकारी होता है और इससे मुंह का स्वाद भी उत्तम बनता है। अब इसके अलावा भी काली मिर्च के अन्य उपयोग हैं। जैसे हम अदरक का एक टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा। इसमें से आप लगभग इतना भाग आप लेंगे। एक आदमी के लिए, एक खुराक के लिए इतना पर्याप्त होगा। इतना आप अदरक का टुकड़ा लेंगे और लगभग इतनी सी पत्ती, तुलसी की इतनी सी पत्ती आप लेंगे और ये अदरक को साफ चाकू से छिलका छील लीजिए। इसके बाद आप खरल में डालिए और खरल में डाल करके तुलसी का पत्र धुला होना, एकदम साफ होना चाहिए और अदरक भी साफ होना चाहिए। दोनों को एक साथ मिला के और खरल में आप डाल के इसको कुचलिए। छोटे खरल में, इसी तरह छोटी खरल हो, जिस तरह ये है इसी तरह छोटी खरल हो,
उसमें आप डालिए, आसानी से हो भी जाएगा। और ये किसी भी जगह आप कर सकते हैं, छोटी सी जगह हो उसमें भी हो सकता है आसानी से। तो इसको आप कुचलेंगे जब, तो इसमें से लगभग हाफ चम्मच, आधा चम्मच रस या पौना चम्मच, 1 चम्मच भी इसका रस आप ले सकते हैं एक खुराक के लिए। जो हम आप लोगों को जो बता चुके हैं वो देखिए इस तरह, जैसे एक खुराक के लिए इतना अदरक पर्याप्त होगा, इतना अदरक। इसको आप यूँ आप साफ़ कर लेंगे, ऐसे ऐसे ऊपर साफ़ कर लेंगे, नहीं तो ये इससे आप जो रस निकालेंगे वो रस आपका सही नहीं निकल पाएगा, रस कम निकलेगा। इस तरह साफ़ करेंगे तो जो इसका ये छिलका निकल रहा है, इससे जो है रस कम होगा, ये रस को सोखता भी है। तो अच्छा ये होगा कि आप छिलका भी इसका उतार लेंगे। छिलका उतारिए, इसके बाद तो तब आप इसको खरल में डालिए, इसको आप खरल में डालिए। इसके बाद ये लगभग इतना तुलसी पत्र एक खुराक में, ना तुलसी पत्र मिले केवल अदरक से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर सुलभ है तो इतना तो आप डाल ही लीजिए एक खुराक के लिए। अब इसमें इसको आप कुचलिए, इसको अब खरल आपकी छोटी और इस तरह होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें रस आपका कुछ बर्बाद नहीं होगा। और इस तरह आप इसको कुचलेंगे, जब इसको कुचलेंगे तो इसमें रस आसानी से आपका निकल जाएगा और उसमें परिश्रम भी कम लगता है। इस तरह आप कुचलिए इसको, जितना ही आप इसको क्रश करेंगे, इसे धीरे धीरे, देखिए इसमें आवाज़ भी कम आ रही है, और जितना ही इसको आसानी से आप क्रश करेंगे उतना ही ये अच्छा होगा और इससे आपको रस भी अच्छा मिलेगा। एक व्यक्ति के लिए लगभग 1 चम्मच रस पर्याप्त होगा इसका, अदरक और तुलसी का रस। अदरक और तुलसी के रस के साथ जब हम शहद मिला देंगे तब इसका गुण और बढ़ जाएगा। यह प्रसूत ज्वर और ये जिसे हम कहते हैं टाइफाइड ज्वर, मलेरिया ज्वर, ये हर प्रकार के ज्वर में निर्भयतापूर्वक दिया जाता है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसे आप निर्भयतापूर्वक किसी को भी दे सकते हैं। ये सुकुमार प्रकृति के बच्चों को भी आप दे सकते हैं, गर्भवती महिलाओं को भी दे सकते हैं, और वृद्ध कितना भी वृद्ध व्यक्ति हो और उसे भी आप दे सकते हैं निर्भयतापूर्वक। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। हाँ, इतना है कि काली मिर्च की मात्रा जो है वो बल के अनुसार देना चाहिए। व्यक्ति विशेष का कैसा स्वास्थ्य है उसका स्वास्थ्य आप देखिए और उस हिसाब से आप देंगे तो अति उत्तम होगा। तो उसका साइड इफ़ेक्ट जो है नहीं पड़ेगा, साइड इफेक्ट वैसे भी नहीं पड़ता है, ये आयुर्वेदिक औषधि है। और इसका आप लगातार जब प्रयोग करेंगे तो इसको आप दिन में 3 खुराक भी दे सकते हैं। सुबह खाली पेट दीजिए दतवन करने के बाद, दोपहर में भोजन करने के बाद आप इसको लीजिए। भोजन करने के लगभग 1 घंटे बाद इसे ले सकते हैं, तत्काल नहीं लेना है। और शाम को भोजन करने के पश्चात सोते समय, भोजन करने के लगभग आधे घंटे बाद रात में भी लेना है इसे। 3 खुराक आप लीजिए। बुखार से पीड़ित व्यक्ति जब अंग्रेजी दवाओं के प्रयोग से निवृत्त होते हैं तो उनका मुंह फीका फीका सा बना रहता है और उन्हें बहुत अजीब लगता है, भोजन अच्छा नहीं लगता। भोजन वो कठिनाई के साथ खा पाते हैं, खाने में स्वाद कोई नहीं मिलता है। इसलिए सुविधा के लिए ये उस स्थिति में ये बहुत अच्छा काम करता है। जब आपको मुंह का स्वाद आपका बिगड़ा हुआ हो और आप भोजन अरुचि के साथ लेते हो, भोजन में आपकी रुचि कम रहती हो, उस समय आप इसका प्रयोग देखिए। इस तरह आप निचोड़ेंगे जब, ये आपका
मिश्रण तैयार हो गया। देखिए ये आप रस निचोड़, इसी तरह आप हाथ से इसको निचोड़ लीजिए आराम से। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे हाथ से निचोड़ लीजिए। इसमें मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर वो भी निकल जाता है, इसका मिश्रण चला भी जाता है, उसे कोई घबराने की बात नहीं है। और ये लगभग 1 चम्मच रस इसका हो गया, जो कि एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होगा। और देखिए ये हो गया, ये आपका 1 चम्मच रस है लगभग तैयार हो गया है। 1 चम्मच से कम नहीं है, ज़्यादा ही होगा, नहीं तो 1 चम्मच तो है ही है, पर्याप्त है इतना रस। अब इसमें हम काली मिर्च चूर्ण, इसको लगभग हम 1/4 ग्राम की मात्रा में, बल के हिसाब से, रोगी का बल जैसा हो उसकी क्षमता के अनुसार। जैसे देखिए साधारण सामान्य मात्रा केवल इतनी है। जैसे बच्चों को इसका भी आधा आप दीजिए, जैसा बच्चा हो, बहुत छोटा हो उसे भी आप दे सकते हैं जो खा सके। और वैसे सामान्य मात्रा इसकी बस इतनी है, इससे अधिक आप मत दीजिए, कारण कि ज़्यादा होगा तो पेट में जलन महसूस होगी, लेकिन वो नुकसानदायक नहीं होगी, वो कुछ समय के लिए रहेगी, इसके बाद अपने आप शांत हो जाएगी। जब आप भोजन करेंगे तो आप फिर सामान्य हो जाएगी। तो इस तरह हम इतनी मात्रा केवल मिलाते हैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए। अगर ज़्यादा हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति है, तंदुरुस्त व्यक्ति है, यंग एज का है, तो उसको आप थोड़ी सी मात्रा इतनी आप और मिला सकते हैं, इतनी। लेकिन हम इसमें नहीं मिलाएंगे, इतनी मात्रा पर्याप्त है। और अब हम इसमें शहद मिलाएंगे। शहद हम पतंजलि का लिए हैं, ये भी शुद्ध है। और देखिए इसमें ज़रा सा भी आपको नहीं में दाने नहीं बैठे मिलेंगे, आपको इसमें कहीं दाना नहीं मिलेगा। पतंजलि का शहद जो है वो बिल्कुल शुद्ध आता है। तो देखिए इसमें हम मात्रा से लगभग 1 चम्मच अगर रस है तो उसमें लगभग 1 चम्मच के आसपास हम इसमें शहद भी मिला लेते हैं। 1 चम्मच के आसपास शहद भी हम इसमें मिला लेते हैं। और शहद जो है यह भी एक निरापद औषधि है, कभी भी साइड इफ़ेक्ट अपना नहीं डालती है। कोई भी चीज़ आप आवश्यकता से अधिक न लें, अति सर्वदा वर्जेत। अति कभी भी जो है वो नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए कोई भी चीज़ आप अधिक मात्रा में न लें तो अति उत्तम होगा। अब ये देखिए आपका घोल तैयार हो गया, ये औषधि आपकी तैयार हो गई। इसका प्रयोग हम जो किए, हम अब ये घोल देखिए तैयार कर रहे हैं। घोल आपका ये तैयार हो गया। ये जो हम घोल तैयार किए हैं, ये आप किसी भी परेशानी में, आपको बुखार हो या शरीर दर्द हो या बुखार में चाहे आपको टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, या आपको ये एक जरा तिजारी चौथिया सब आता है, कोई भी ज्वर हो, इसमें आप निर्भयता पूर्वक दे सकते हैं। इतना ध्यान दीजिए कि बच्चा हो, उसको काली मिर्च की मात्रा आपको घटानी बढ़ानी है। काली मिर्च के साथ साथ अदरक और ये तुलसी पत्र रस जो एक साथ आप निकालते हैं, उसको भी संतुलित मात्रा में रखिए। तो केवल मात्रा आपको घटाना बढ़ाना है, बस। दवा का साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे दवा की मात्रा पर। दवा की मात्रा आप केवल कम बेसी कर लीजिए और इसको निर्भयता पूर्वक देंगे। इसका हम एक उपयोग और किए हैं, हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि ये इसका गैस्ट्रिक ट्रबल पर, गैस संबंधी समस्याओं पर इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। जैसे कोई संग्रहणी का मरीज है, वो दिन में 10 बार लैट्रिन जाता है, बार बार उसका पेट नहीं साफ होता है और पेट में हल्का दर्द भी महसूस होता है। ऐसी स्थिति में दिन में आप इसको 3 बार से 4 बार, अगर संग्रहणी का मरीज है तो उसको आप 4 बार दे सकते हैं और इसी विधि से आप दें। अगर वो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है, कफ संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप दें इसको। इसमें हमने बताया था आपको शुरू में कि इसको आप मिश्री समान मात्रा में मिश्री चूर्ण मिला करके आप ले सकते हैं। तो इसको तो वैसे भी आप ले सकते हैं, अगर संग्रहणी का मरीज है तो इसे आप वैसे भी ले सकते हैं, उसे दे सकते हैं। एक चुटकी वो अपना लिए रहे, घंटे 2 घंटे में 1 चुटकी मुंह में डालने से स्वाद भी बन जाएगा और जो संग्रहणी की जो बार बार लैट्रिन लगने की समस्या होती है वो भी दूर हो जाएगी। उसको
गैस जो है वो डिस्चार्ज होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ज्वर में इसे आप बिल्कुल दीजिए, यह अनुभव सिद्ध चीज़ है। और हाँ, इसमें ये विशेषता ये है कि ये आपको आपके कफ को न तो सुखाएगा और जो पहले से बनी हुई कफ है उसको भी ये जलाएगा, और कफ निकालेगा भी, ढीला भी करता है। ये कफ ढीला भी करता है और अतिरिक्त कफ बनने नहीं देगा। बाहरी कफ, ये कहिए कि अधिक, जब तक ये आप दवा का सेवन करेंगे तो नया कफ नहीं बनने देगा, पुराने कफ को ढीला करके निकाल देगा और जो बचा रहेगा उसको जला देगा, और नया कफ नहीं बनने देता है। इस तरह है, बहुत निर्भयता से प्रयोग करने वाली औषधि है। इसको आप बेहिचक, निस्संदेह आप इसको प्रयोग कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे कृपा करके सब्सक्राइब और